अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं शेफ़ मुस्फिरा खान दिल्ली मराबा चैनल से आज आपके लिए लेकर आई हूँ शलजम गोश्त। शलजम गोश्त हम पकाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1 किलो शलजम ली है पत्ते समेत, 3 पाव गोश्त, 2 बड़े साइज़ की प्याज, 2 बड़े साइज़ के टमाटर, 5-6 अदद हरी मिर्चें, 1 कप ऑयल, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें, हाफ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया, हस्बे जायका नमक, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। अब हम चलते हैं पकाने की तरफ। हमने लिए देगची में मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म होगा फिर मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। ऑयल गर्म हो चुका, अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं प्याज। प्याज को हम कच्चा पक्का होने देंगे, पिंक से साइड में आएगी, उसके बाद हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। प्याज मेरी थोड़ी सी पिंक हो गई, अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को बस मैं थोड़ा सा चलाऊँगी। उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गोश्त। बस गोश्त को इतना भूनना है कि बस इसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसी मिर्चें, हल्दी, नमक, धनिया, ये सब करके इसको भूनूंगी। अच्छा, जब मैंने गोश्त ऐड कर दिया है मैं पानी ऐड करूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट मैं इसको गलाऊंगी। उसके बाद ही मैं इसमें शलजम ऐड कर दूँगी, क्योंकि शलजम में उस वक्त इसलिए ऐड करूँगी क्योंकि अगर हमने मज़ीद गोश्त गला दिया, जैसे कि अक्सर हम सब्जियों में करते हैं, हम गोश्त गला लेते हैं, उसके बाद हम कोई भी सब्ज़ी हमारी होती है हम उसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब एक बंदा खाना पकाना सीखता है कोई भी, तो वो एक्सपेरिमेंट भी कर रहा होता है, तो समझ लें वो मेरे ये भी था। तो मैंने एक दफ़ा इसको फुल गोश्त गला के मैंने इसमें शलजम डाली, तो बहुत क्या बताऊँ, बस गोश्त बहुत ज़्यादा गल गया। टेस्ट का मसला नहीं था, लेकिन गोश्त बहुत ज़्यादा गल गया था। तो इसमें हम अब वो नहीं करेंगे। अब हम जो है क्या कहते हैं 10 से 15 मिनट गोश्त को गला के उसके बाद ही हम इसमें शलजम ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ, मसाला भुन चुका है, इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। अब इसी के साथ हम पानी ऐड करेंगे, 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। बाकी जब हम बीच बीच में देखेंगे अगर हम पानी कम हुआ या कुछ भी ऐसा, तो हम इसमें और मज़ीद ऐड कर देंगे। पानी ऐड हो चुका है, बस अब 10 से 15 मिनट इसको रखना है। उसके बाद देखना है कि पानी अगर खुश्क हो गया होगा और इसमें पानी ऐड करना होगा तो वो भी मैं कर दूँगी। बाकी इसके साथ ही मैं शलजम ऐड कर दूँगी। तकरीबन मैंने भी चेक किया है तो थोड़ा सा पानी कम हो गया था, पानी ऐड किया है। बाकी थोड़ा सा यानी 50% गोश्त गल चुका है, आधा गोश्त गल चुका है। अब उसके साथ ही हम ये शलजम डाल देंगे। ये मैंने शलजम ऐड कर दिया क्योंकि शलजम को भी गलने में टाइम लगता है। अगर मैंने फुल गोश्त गला लिया तो फिर शलजम जब तक गलेगी तो हमारा गोश्त ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही गल जाएगा। तो उसके साथ साथ ही अब मैंने जब तक गोश्त गलेगा उसी के साथ ये शलजम गल जाएगी। अब जितनी देर में गोश्त गलेगा उतनी ही देर में शलजम गल जाएगी। अब जब गोश्त और शलजम गल जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आधा गोश्त गला था, उसके बाद मैंने क्या कहते हैं शलजम डाल दिया था। अब शलजम में दिखा दूँ। शलजम अगर ज़्यादा गलाने तो गोश्त के साथ साथ ही ऐड कर लें। अगर इस तरीके से रख रहे हैं, देखें गल गए। अगर इस तरीके से रखने हैं तो हाफ़ गोश्त गल जाए फिर उसके बाद ऐड करें। अब इसके साथ में इसके शलजम के साथ ही जो पत्ते आते हैं मैं वो ऐड कर दूँगी। ये मैं शलजम के पत्ते जो हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ इसके साथ साथ ही। अब ये थोड़े से इसको भूनना है, लास्ट है। उसके बाद जो हमारी गरम मसाला है वो चीज़ें ऐड करती हूँ। अब मैं आपको भून के भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी देर इसको रखेंगे ताकि ये जो है पत्ते जो हैं ये भी सही तरीके से गल जाए।
मैंने पत्ते जो हैं वो मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिए। बस अब 10 से 15 मिनट रखना है, या सिर्फ 10 मिनट, उसके बाद हम इसको भून लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये पालक तकरीबन गल चुके हैं। इसको बस तेज़ आंच पे भूनना है। तो उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें, गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, और बस अब लास्ट में मैंने इसको अच्छी तरीके से भूनना है और फिर मैं आपको भून के दिखाती हूँ। सालन बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।